हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की 22 का जो बुकर प्राइज है वो कौन से राइटर को मिला है और कौन से वर्क को मिला है। आज उस राइटर के बारे में और वर्क के बारे में डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि कल 26 मई को अनाउंस हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। तो आज इस वर्क के बारे में बात करेंगे। जो वर्क है जिसको बुकर प्राइज मिला है टॉम ऑफ सैंड, और इसका जो हिंदी में जो रिटर्न किया गया था वो था रेत समाधि। रेत समाधि का इंग्लिश ट्रांसलेशन है टॉम ऑफ सैंड, जिसको कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 जो है वो मिला है। ये इसका फ्रंट पेज है टॉम ऑफ सैंड और रेत समाधि का। और टॉम ऑफ जो रेत समाधि है वो बेसिकली राइट किया है गीतांजलि श्री ने, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो राइटर हैं वो इंडियन राइटर है गीतांजलि श्री, और उनको ये अवार्ड इस बार का मिला है बुकर प्राइज। इंटरनेशनल प्राइज जो है इंडियन राइटर गीतांजलि श्री को मिला है उनके वर्क रेत समाधि के इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो डेजी रॉकवेल ने किया है। तो इस वर्क के बारे में और गीतांजलि श्री के बारे में डिटेल से बात करते हैं। गीतांजलि श्री जो कि राइटर हैं इस वर्क की, सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। गीतांजलि श्री, शी वॉज नोन एज गीतांजलि पांडे। गीतांजलि पांडे के नाम से जो है उनको जाना जाता है बेसिकली गीतांजलि श्री को। शी टुक हर नेम फर्स्ट श्री एज हर लास्ट नेम, और मदर्स फर्स्ट नेम श्री। उनकी मदर का नाम जो फर्स्ट नेम था वो श्री था, और गीतांजलि ने उनका जो फर्स्ट नेम जो है वो अपना लास्ट नेम बनाया, तो उन्होंने गीतांजलि श्री जो है वो उस नाम से वो राइट करती हैं गीतांजलि श्री के नाम से। शी इज अ हिंदी नॉवलिस्ट। बेसिकली ये हिंदी नॉवलिस्ट हैं और इनको इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। और हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेट जो है, नेट में ट्रांसलेशन वर्क भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये वर्क इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस वर्क को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो इसलिए ये राइटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शी इज़ बेसिकली हिंदी नॉवलिस्ट, इंग्लिश नॉवलिस्ट नहीं है वो हिंदी नॉवलिस्ट हैं, और बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है, और वो दिल्ली में बेस्ड है इंडिया में, तो उनको इस बार का बुकर प्राइज मिला है। शी इज द ऑथर ऑफ सेवरल शॉर्ट स्टोरीज एंड 5 नॉवेल्स। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और 5 नॉवेल्स उन्होंने लिखे हैं, और सारे ही हिंदी में उन्होंने लिखे हैं। वो हिंदी राइटर हैं। Her 2000 novel Mai was shortlisted for the Crossword Book Award in 2001, और उनका 2000 में जो उन्होंने नॉवल राइट किया था माई के नाम से, हिंदी नॉवल है ये, उसको वो शॉर्टलिस्ट हुआ था क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड 2001 के लिए। शी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय नीता कुमार, और उनके इस वर्क को माई को ट्रांसलेट किया था नीता कुमार ने, और जिसको रीपब्लिश किया गया था नियोगी बुक्स के द्वारा 2017 में। इन 2022 हर नॉवल रेत समाधि, जो कि उन्होंने 2018 में लिखा था, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एज टॉम ऑफ सैंड, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हुआ था वो था टॉम ऑफ सैंड बाय डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल ने जो है इसको ट्रांसलेट किया है। वो द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 26 मई 2022 को, यानी कल ही उनको ये अवार्ड मिला है। शी हैज ऑल्सो रिटन अ क्रिटिकल वर्क ऑन प्रेमचंद, और प्रेमचंद के ऊपर भी उन्होंने क्रिटिकल वर्क्स जो है वो लिखे हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। बोर्न इन 12 जून 1957 द सिटी ऑफ मैनपुरी इन उत्तर प्रदेश स्टेट, और जो गीतांजलि श्री है उनका वो बोर्न हुई है 12 जून 1957 को मैनपुरी उत्तर प्रदेश में जो है उनका जन्म हुआ है। फादर नेम है उनका अविनाश लिंका, मदर्स नेम है प्रियथामा। उनके बारे में इंग्लिश में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है क्योंकि बेसिकली वो हिंदी राइटर हैं, तो उनके जो हिंदी से में ही जो है उनकी डिटेल्स जो है वो मिली हैं।
Gitanjali was brought up in various towns of Uttar Pradesh as her father was a civil servant. गीतांजलि श्री का जो बड़ी हुई है वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में, बेसिकली उसके फादर जो थे वो एक सिविल सर्वेंट थे. शी स्टडीज इन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, JUN से उन्होंने अपनी स्टडीज कंप्लीट की है दिल्ली से. She claims it was this upbringing in Uttar Pradesh along with a lack of children's books in English that gave her a rich connection to हिंदी. जो उत्तर प्रदेश में ही उनकी अपब्रिंगिंग हुई है तो उसकी वजह से जो है इंग्लिश बुक्स जो है इंग्लिश चिल्ड्रन बुक्स जो है वो उनकी कहीं ना कहीं कमी थी जो उनको नहीं मिल पाई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो हिंदी की तरफ उनको बहुत ज़्यादा जो चिल्ड्रन बुक्स थी वो मिली, तो उसके इसलिए उनका जो साइड है वो हिंदी की साइड ज़्यादा हो गया और वो हिंदी की चिल्ड्रन बुक्स बहुत ज़्यादा रीड करती थी. गीतांजलि फैमिली बिलोंग्स टू गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, गोंदौर विलेज से जो है इनकी फैमिली बिलोंग करती है, जो कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है. उनके वर्क्स के बारे में बात करते हैं. Her first story, Belpatra, was published in the literary magazine Hans and was followed by a collection of short stories, Anugunj, 1991. उनकी फर्स्ट स्टोरी जो आई थी वो बेलपत्र आई थी, जो कि 1987 के अंदर पब्लिश हुई थी, और वो हिंदी की लिटरेरी मैगजीन, बेसिकली वो हिंदी राइटर थी तो हिंदी में ही लिखती थी, तो उनकी जो फर्स्ट स्टोरी थी वो हिंदी की थी, बेलपत्र. और ये लिटरेरी मैगजीन है जो आपको शो हो रही है स्क्रीन पे, हंस. इसके अंदर ही मोस्टली उनके वर्क्स जो पब्लिश हुए हैं वो इसी मैगजीन के अंदर पब्लिश हुए हैं, हंस लिटरेरी मैगजीन के अंदर. द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द माई कैप्चर्ड हर टू फेम. उनको फेम जो मिला था वो उनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हुई थी वर्क माई जो बेसिकली हिंदी नॉवल था उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी उसकी वजह से उनको ज्यादा फेम मिला था. द नॉवल इज अबाउट 3 generation of women and the men around them in a North Indian middle class family. और जो ये स्टोरी थी माई, ये बेसिकली एक वीमेन की 3 जनरेशन जिसमें शो किया गया है, और वो एक नॉर्थ इंडियन मिडिल क्लास फैमिली की स्टोरी है. माई हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग सर्बियन एंड कोरियन. ये जो है उनका माई की ट्रांसलेशन बाकी और कई लैंग्वेजेस में भी हुई है, सर्बियन और कोरियन लैंग्वेजेस में भी है, उसका माई का ट्रांसलेशन हुआ है. हिंदी नॉवल है माई. इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय नीता कुमार हु वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन प्राइज. और इसका माई का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो नीता कुमार ने किया है, जिसको कि फिर बाद में ट्रांसलेशन के लिए साहित्य अकेडमी प्राइज भी मिला था. इन उर्दू ट्रांसलेटेड बाय बशीर अवन विद द प्रीफेस बाय इतीजर हुसैन. और इसका उर्दू ट्रांसलेशन जो है वो बशीर अवान ने किया था माई का. Other translation of the novel include French by Annie Montaut and German by Reinhold Sichin. इस माई जो इनका हिंदी वर्क था इसके बाकी और लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ, फ्रेंच में भी ट्रांसलेशन हुआ इसका, और जर्मन में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है. ये स्क्रीन पे माई का फर्स्ट पेज शो हो रहा है. इनके और वर्क्स हैं. श्री गीतांजलि श्री का सेकंड नॉवल था हमारा शहर उस बरस इज सेट लूजली आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन. ये जो इनका सेकंड नॉवल जो आया हमारा शहर उस बरस, ये हिंदी में ही था, हिंदी में लिखते हैं, हिंदी राइटर हैं वो. तो ये बेसिकली जो बाबरी मस्जिद का डोमिनेशन हुआ है उसके बाद की इंसिडेंट पे जो है ये इनका नॉवल बेस करता है. हर फोर्थ नॉवल खाली जगह जो है हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय निवेदिता मेनन एज द एम्प्टी स्पेस. उनका जो फोर्थ नॉवल आया खाली जगह हिंदी का था, वर्क जो था 2006 में पब्लिश हुआ, और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो बाद में की निवेदिता मेनन ने. द एम्प्टी स्पेस के नाम से इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ खाली जगह का. इन फ्रेंच खाली जगह का जो फ्रेंच ट्रांसलेशन भी हुआ
बाय निकोला पोजा, उन्होंने जिसका फ्रेंच ट्रांसलेशन किया। जर्मन में हुआ जॉर्ज लेचनर ने इसका, और निवेदिता मेनन ने जो है इसका जर्मन ट्रांसलेशन भी किया था। तो इस वक्त खाली जगह का फ्रेंच और जर्मन ट्रांसलेशन भी हुआ है। हर फिफ्थ नॉवल रेत समाधि, और जो इनका फिफ्थ नॉवल था रेत समाधि जो कि 2018 के अंदर पब्लिश हुआ था, has been commended for its sweeping imagination and sheer power of language, unprecedented and uninhabited। जो इनका फिफ्थ नॉवल था रेत समाधि, जिसके लिए उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिच इमेजिनेशन है, पावर ऑफ लैंग्वेज है, और बहुत सारी सिचुएशंस जो है उन्होंने शो की है इस वर्क के अंदर। It has been translated into English by Daisy Rockaway as Tom of Sand and into French by Annie Montaut at Au-delà de la Frontière। तो ये जो है इसके इंग्लिश और फ्रेंच ट्रांसलेशन हुए हैं रेत समाधि के। और बेसिकली जो एग्जाम है, एग्जाम में इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन, क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर ही रीड कर रहे हैं, तो इंग्लिश का लिटरेचर का जो ट्रांसलेशन जो हुआ है वो टॉम ऑफ सेंड के नाम से हुआ है, और ट्रांसलेटर जिन्होंने किया है वो राइटर है डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। ऑन 26 मई 2022 टॉम ऑफ सैंड वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और जैसे कि मैंने बताया है कि कल ही इसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है द टॉम ऑफ सैंड को। इन्होंने कुछ एकेडमिक पब्लिकेशंस भी इनके हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। बिटवीन टू वर्ल्ड्स एन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद, ये इनका पब्लिकेशन है। प्रेमचंद एंड इंडस्ट्रियलिज्म, ए स्टडी इन एटीट्यूडनल एम्बिवेलेंस 1982, ये भी इनका पब्लिकेशन है। उसका एक और पब्लिकेशन है प्रेमचंद एंड द पीजेंट्री कंस्ट्रेंड रेडिकलिज्म 1983 के अंदर ये पब्लिश हुआ था, ये भी इनका पब्लिकेशन है। द नॉर्थ इंडियन इंटेलिजेंसिया एंड द हिंदू मुस्लिम क्वेश्चन, ये भी इनका एक और पब्लिकेशन वर्क है। शी आल्सो पार्टिसिपेट्स इन थिएटर एंड वर्क्स विद विवादी, इन्होंने जो है थिएटर्स में भी वर्क्स किया है, और ये जो है विवादी है जो अ थिएटर ग्रुप कंप्राइजिंग राइटर्स, आर्टिस्ट, डांसर एंड पेंटर्स, ये एक थिएटर जो है वो ग्रुप है विवादी, जिसके अंदर की उन्होंने काम किया है, जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स के लोग काम करते हैं, जैसे राइटर्स काम करते हैं, आर्टिस्ट, डांसर, पेंटर्स, सारे के सारे इसके अंदर काम करते हैं। थिएटर ग्रुप है एक बेसिकली विवादी। Tom of Sand, basically रेत समाधि by गीतांजलि श्री, became the first हिंदी नोवेल टू विन बुकर प्राइज, और ये पहला हिंदी नोवेल है जिसको कि बुकर प्राइज मिला है रेत समाधि के इंग्लिश ट्रांसलेशन टॉम ऑफ सैंड को। द ट्रांसलेटेड हिंदी नोवेल हैज बिकम द फर्स्ट बुक रिटन इन एन इंडियन लैंग्वेज टू विन द प्रेस्टिजियस 2022 इंटरनेशनल बुकर प्राइज, और ये किसी भी इंडियन लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला नॉवल है जिसको कि जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। टॉम ऑफ सैंड विच वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन हिंदी एज रेत समाधि इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डेजी रॉकवेल, और ये बेसिकली हिंदी में पब्लिश हुआ है, जैसे कि हमने बात की है रेत समाधि के नाम से, और इसका ट्रांसलेशन हुआ है टॉम ऑफ सैंड, ये किया है जो ट्रांसलेशन किया है डेजी रॉकवेल ने किया है इसको। Tom of Sand by गीतांजलि श्री was among the 13 long listed novels, और एक नॉवेल्स की लिस्ट थी 13 जिसके अंदर से which were translated into English from 11 languages, और 11 लैंग्वेजेस के जो 11 लैंग्वेजेस है उसमें से ट्रांसलेट किया गया है। अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे गए थे 13 नॉवेल्स, और उनमें से जो है गीतांजलि श्री के नॉवल को जो है वो उसमें अंदर जो है डाला गया। उसके बाद एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम 12 कंट्रीज अक्रॉस 4 कॉन्टिनेंट्स, और 12 कंट्रीज के 4 कॉन्टिनेंट्स में से 12 कंट्रीज में से जो है उसको सिलेक्शन हुआ था, और फाइनली जो है गीतांजलि श्री को ये अवार्ड मिला। गीतांजलि विल बी अवार्डेड
$15,000 which will be split between the author and the translator। और जो इनको जो राशि इनको अवार्ड की मिली है वो बेसिकली वो आधी आधी हो जाएगी ऑथर में और ट्रांसलेटर के बीच में। समरी, बेसिकली समरी क्या है, इस Tomb of Sand, or in Hindi known as Reth Samadhi, narrates the story of an 18-year-old woman। Basically, Reth Samadhi जो है वो स्टोरी है एक 18-year-old woman की who experienced a deep depression after the death of her husband। अपने हस्बैंड के डेथ के बाद वो काफी डिप्रेशन में चली जाती है। And finally, eventually, she overcome the depression and decide to visit Pakistan to finally confront the past that had left behind during partition। और उसके बाद वो इस पूरे नॉवल के अंदर शो किया गया है कि कैसे वो डिप्रेशन से बाहर आती है और डिसाइड करती है कि वो फाइनली पाकिस्तान जाएगी और जो पास्ट में पार्टीशन के टाइम जो चीजें छूट गई थी उनके साथ उनका सामना कैसे फाइनली वो करती है, वो सारा इस वर्क के अंदर, रेत समाधि के अंदर शो किया गया है। उनके कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। फर्स्ट है हमारा शहर उस बरस, माई जो हमने डिस्कस किया है, द रूफ बीनीथ देयर फीट, तिरोहित, खाली जगह। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं गीतांजलि श्री के। और जैसे कि हमने बात की है क्योंकि उनके ट्रांसलेशन वर्क को जो है बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हुई नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनका ट्रांसलेशन है। तो आपको सिर्फ सीधा क्वेश्चन जो है, क्योंकि उनके बारे में ज्यादा स्टडीज नहीं है, इंग्लिश में उनके बारे में ज्यादा मटेरियल नहीं पब्लिश हुआ अभी तक, तो हिंदी में ही है उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है। तो जो क्वेश्चंस जो आएगा वो उनके ट्रांसलेशन ऑब्वियसली वर्क के ऊपर कि 2002 का जो बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है वो कौन से राइटर को मिला है, कौन से वर्क को मिला है, या उसका जो ट्रांसलेटर है उनके वर्क की वो ट्रांसलेटर कौन है, या फिर ऑप्शन में आपको हिंदी के या आपके जो वर्क्स दिए जाएंगे और उनमें से आपको जो है चेक करना पड़ेगा कि कौन से उनके वर्क्स हैं और कौन सा नहीं है। तो बेसिकली आप उनके वर्क्स के नाम याद रखिए, चाहे वो हिंदी में ही है, क्योंकि नेट के अंदर ट्रांसलेशन वर्क भी जो है इंक्लूड होने लग गया है। तो इसके हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके वर्क्स के बारे में, उनके कौन से वर्क को बुकर प्राइज मिला है और राइटर का नाम गीतांजलि श्री, और उनके जो ट्रांसलेशन वर्क है उनके ट्रांसलेटर का नाम। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये पूरे इंडिया के लिए, पूरे एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि किसी इंडियन राइटर को जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज वो मिला है। तो गीतांजलि श्री को जो है 2022 का जो है इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है। तो आई होप स्टूडेंट ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। Thank you.